ले सर, चैप्टर नंबर 9 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग वाली। ये 12-8 रिलेटेड आइटम जरूर आपने क्रैम करनी है। डिस्पोजल की डेफिनेशन आ सकती है, बिजनेस में भी लिखी हुई है, यहां पर भी लिखी हुई है, इसको याद करना चाहिए आपको। फिर कॉन्सेप्चुअल है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। डिडक्शन ऑफ लॉसेस वाला जो टॉपिक है ये भी कॉन्सेप्चुअल है। एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन वाला जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग है, लगता नहीं है कि इसमें से रटाना चाहिए। डिडक्शन ऑफ लॉसेस ये भी सारा कॉन्सेप्चुअल है। फिर कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें खास बात ही नहीं है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है और रेट लगाने हैं। सर ये भी कॉन्सेप्चुअल है। ये वाली बात 5, ये इस तरह से सवाल वो पूछ सकता है कि 6 मिलियन की प्रॉपर्टी ली है, आप बताइए टैक्स वाले जो हैं उसने 6 मिलियन की प्रॉपर्टी कैश में ले लिया, अब क्या होगा? तो आपको ये दोनों बातें लिखनी होंगी, पता होनी चाहिए। तो मैं इसको कॉन्सेप्चुअल कहता हूं। मैं कहता हूं जो बच्चा उस सवाल का जवाब दे दे ठीक है, उसमें उसको हर्फ बार रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये जो आ गया ना टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है मेरे मुताबिक, ये आपको याद करना चाहिए यार। इसमें अगर मैं ये वाली बात करूं कि ये सारे पॉइंट इकट्ठे पूछेगा 10 नंबर का, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये पूछ ले कि टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम क्या होता है और किस किस पर अप्लाई होता है 6 नंबर का, तो 4-5 तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। या मैं आपको ऐसे कहूं, सारा अगर नहीं भी याद करते तो इंडिविजुअल लेवल पे सारे आने चाहिए। लेकिन ये ना एक इंपॉर्टेंट एरिया है और इसकी एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्रैम करनी है सर। और अगर आपने वो पिछला क्रैम किया होगा तो एक्सेप्शन वाला तो रिपीट ही है सर जी। फिर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्रैम करें, यूफोन की सिम और डीवीडी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्रैम करें। हाँ, ये डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी पर टैक्स कितना लगना है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्रूशल है, फाइफो लाइफो वाला, 1-2 बार पेपर में भी आया हुआ है। बट वही बात है, इसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्रैमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वॉइस सेल, टैक्स स्वैप सेल और क्रॉस ट्रेड, ये सुपर इंपॉर्टेंट है रट्टे के लिए, ये रट्टे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी भी डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया वह 4-4 याद करने हैं। लो सर, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मेनली सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट और डीम्ड इनकम वाला पोर्शन, और इसके अलावा वॉइस सेल, क्रॉस सेल, टैक्स स्वैप सेल, ये कुछ एरियाज हैं जिनको आपने क्रैम करना है। बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल है। आपकी बड़ी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो आपको केस स्टडी बनाकर पूछ रहे तो आपको आना। ले सर, चैप्टर नंबर 9 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन